किसानों के आंदोलन में विवादित पोस्टर दिखने के बाद राजनीति गरमा गई है। एक तरफ सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, तो दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। इन दोनों के बीच फंसा किसान कह रहा है कि उसकी मांगे मानी जाएं। किसान आंदोलन के 17वें दिन किसान पूरे जोश के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन किसानों के इस आंदोलन पर अब हाईजैक हो जाने का आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सरकार के नुमाइंदों ने लगाया है। हम लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि वो वामपंथी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसान के प्रतिनिधि बतौरी उनसे बातचीत की। हमने उसको एहसास भी नहीं होने दिया, लेकिन किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। और मैंने कल भी किसानों को आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के हाथ में किसान आंदोलन को न जाने दें। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी किसानों के इस आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। किसान के आड़ में कुछ लोगों ने कारगिल इमाम और इनके रिहाई की मांग करना या किसान आंदोलन का माइक का उपयोग करके ही वो करना और उसके साथ साथ उनके पोस्टर लगाना, ये गलत उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूं कि हमारा बिल्कुल मन खुला हुआ आपसे बात करने के लिए। ये संशोधन देश में है, लेकिन मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि आखिर किसानों को सरकार से मिल बैठकर समाधान निकालने से रोक कौन रहा है? सरकार के लचीले रुख के बावजूद किसान क्यों अड़े हैं? सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कुछ एक ग्रुप्स ऐसे घुस गए हैं जो इस स्टॉक को डिरेल करना चाहते हैं, जो बार बार एक ही बात रिपीट करिए, उसके अलावा कुछ आगे बात नहीं करते। इसके हितों की जो बात है, कानून में जो किसानों को इतने लाभ दिए गए, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नए माध्यम किसानों के लिए जो खोले गए, इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की और किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं, जो चर्चा में मुद्दों को चर्चा में लाने की हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। ऐसे आरोपों को उस पोस्टर से बल मिला है जो टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के धरने के बीच लगाया गया था। इस पोस्टर में दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर लगाकर उसकी रिहाई की मांग की गई थी। किसान आंदोलन के बीच से जब ये पोस्टर सामने आए तो सरकार एक्शन में आ गई। मंत्रियों ने पूछा कि अन्नदाताओं के आंदोलन में दंगों और देशद्रोह के आरोपियों के पोस्टर क्या कर रहे हैं? सरकार का आरोप है कि किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट तत्वों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन किसान नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ध्यान भटकाने का हथकंडा बता रहे हैं। सरकार का है आंदोलन तोड़ने के सरकारों के तरीके होते हैं। अरे हम अपने काम से आ रहे हैं, हमारा काम कर दो। किसानों के लिए आप बिल कहते हो कि बिल लेकर आए, किसान से आप बात नहीं करोगे, किसान से आप पूछोगे नहीं, आप किसान का बिल है और आप ले आए। इस बीच किसान नेता हनन मुला ने कहा है कि सरकार अपना गुरूर छोड़े और किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहीं आकर किसानों से बात करें। आप जाके पूछो ना किसान को, आप क्यों यहाँ एयर कंडीशन में बैठे बैठे सोच रहा है? आप गांव जाके किसान को पूछो ना। हम तो बोला था उस दिन, जो यहाँ 2 लाख किसान बैठे हैं, मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाके समझा के आओ। किसानों का आंदोलन अब तक पूरी तरह गैर राजनीतिक और अविवादित था, लेकिन इन पोस्टरों ने मुद्दे को किसानों की मांग की जगह इन तत्वों पर केंद्रित कर दिया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।